नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। ये जो हमारी यूपीएसआई की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज है। इसमें सवाल ऐसे हैं कि इसे देखने में तो बहुत आसान लगेंगे, बेसिक बेसिक हैं, पर आपको देखना है कि आराम से करके कैसे जल्दी से सवाल कर लेना है, मतलब कम टाइम में सवाल को कैसे कर पाना है। जैसे एग्ज़ाम में आज के डेट में क्या है, आज के डेट में क्वेश्चन तो इजी आ जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके जो डेटा होते हैं, डेटा में कैलकुलेशन फंसा देता है। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी नहीं है तो आप सवाल को बहुत बढ़िया से जल्दी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आज वैसे परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी आई थिंक 2-3 क्लासेस बनेंगी, 3 से 4 3 क्लासेस बनेंगी। तो इसमें तो मैंने बेसिक सवाल रखा है। अगली सीट होगी थोड़ा एडवांस, मतलब टाइप वाइज मैंने क्वेश्चन रख लिया है इसमें। या आप यहाँ से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने पीवाईक्यू को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, तो देखिए क्या है कि 360 के 200% के, 150 के 40% के, 30% का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब भी आ जाएं तो बेटा आप मेरी बात ध्यान से समझना, तो ऑप्शन पे फोकस कर लिया करो, ऑप्शन में फोकस कर लिया करो, जिससे कि आपको लगाना ना पड़े। 300 का 200% कितना होगा, तो आप कहेंगे 300 का 100% 360 होगा, 200% 36 दूना 72, 720 बनेगा बनेगा। 150% 150% की बात करूँगा तो जो होगा आपका 5 ते 15 और 5 बनाइए 10, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या हाँ ठीक है, और 40% इसका निकालेंगे तो 40/100 लिखूंगा, इसलिए लिख दे रहा हूं कि ये एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाएगी। का 30% निकालने की बात करेगा तो 3 में क्या लिखूंगा, 10 लिख दूंगा, ठीक है ना। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, और 3 त्रिक्का 9 दूनी 18। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 72 गुणे 18 हो गया बटे का 10। तो मुझे इतना पता है कि 7000, मतलब कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 7200, 720 हो जाएगा, 1400 से कम आएगा आंसर, क्योंकि इसका मतलब ये है कि नीचे क्या लिखा है, बटे 10 है, तो ये तो आंसर कभी हो नहीं सकता, ये कभी आंसर हो नहीं सकता, और आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, कटेगा है नहीं, तो बेटा एक ही आंसर यही है, बस हो गया। बात समझ, इसीलिए मैंने कहा कि कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आप 18 36 के 6 हासिल 3 और 18 126 और 3 कितना होता है 129, तो बटे 129.6 आ गया, ये देखिए आंसर। क्लियर है बात। तो मतलब ध्यान दीजिए कि 360 का 200% इतना हो गया, तो ये चीज़ें आप मन में भी कर सकते हैं, जितना लिखना है लिखो, बाकी करते हुए चले जाओ। चलो, 470 के 20% का मान 580 के 40% के मान से x% कम है, तो x के मान से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, कितना परसेंट कम है ये बताना है। तो 470 का 20%, तो आप कहोगे 470 का 10% कितना होगा, 47 होगा, तो 20% जो हो जाएगा 47 गुना कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 580 का 40%, 58 गुणे 4, 58 गुणे 4, तो 116 दूना कितना हो जाएगा, 232। तो आपसे क्या पूछा है, 580 के 40% के मान से, इसका मतलब है कि 232 से कितना कम है। आप कहेंगे यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आएगा, 8। इसको मैं वहाँ ना ले जाके मैं यहीं लिख दूंगा, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 8, ठीक है। 12 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 3, और ये क्या हो गया, 138, 138 हो गया। और परसेंट निकालेंगे तो 100 निकालेंगे। अब आपके मन में आएगा कि सर मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो 232 अपने आप में 100% है, इस बात को समझिए, क्योंकि कटने वाला पूरा है नहीं मामला, कटने वाला है नहीं, क्योंकि 4 पंचे 20, 4 8 32, 58 आ जाएगा, और ये 4 25 हो जाएगा, 58 का पहाड़ा पढ़ोगे 50 दूनी 100, 116 आ जाएगा, मतलब बात नहीं बनेगी। 232 अपने आप में 100% है, लेकिन मुझे इतना पता है 232 का आधा कितना हो जाएगा, 116 जो है वो 50% की वैल्यू है। आप कहेंगे यस सर, ये है कितना, 138 की वैल्यू आपको निकालना है, तो 16 दूनी 32
और 16 6, 16 दुनाई 32, 6 38, और 16 6 कितना होता है बेटा, 16 6 कितना होता है, 16 4 20 2 22। इसका मतलब ये है कि आपको 22 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा यही बताना है आपको। बस मैं कहता हूं कि 232 जो 100% के है, 10% जो होगा वो 23.2 के होगा। इसका मतलब 10% से कम होगा, तो 10% से कम होगा, मैं कहता हूं कि 9% होगा। 50 और 59 ऑप्शन दूर है, 10 से कम होगा तो 59.48 बन जाएगा। बात खत्म, बात खत्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये ऑब्जर्वेशन आपको आना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो यहीं पे इसको कट करोगे। ओफो, 47 दुना 94 माइनस 232, तो कितना आया था डिफरेंस, 138 आया था बटे का 232 गुणे 100। अब इसको कट करते, 4 5 20, 4 8 32, 4 25 100, ठीक। 2 29 58 और 2 6 12 और 2 9 18। क्या फ़ायदा होता 29 का पहाड़ा पढ़ते तो एग्जैक्ट निकाल पाते क्या? नहीं निकाल पाते ना। इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा था, किया है। यही सवाल, अब आप देखिए कि सवाल आसान था, लेकिन अगर आप बेसिक से करोगे तो कहोगे इस सवाल में क्या है। फिर आप गुणा भाग करते हैं, क्या मिल गया, 69 गुणे 25 बटे 29। 29 एक ऐसा नंबर जो टेबल नहीं आती आपको पढ़ना। 29 दूना 58, 25 दूना 50, समथिंग 50 के ऊपर अंतर आएगा। लेकिन फिर भी आप इसमें फंस सकते हो। लेकिन यहाँ पता चल गया कि एग्जैक्ट 9% आसपास बढ़ेगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। मैंने टाइप वाइज भी सीट में सवाल लिया है, इस सीट में ऐसे, फिर और दूसरे टाइप के सवाल आप देखिएगा भी। यदि 480 का 20%, 590 के 40% से यक्स कम, सेम क्वेश्चन है। 480 का 20%, 48 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 96, और 59 चौका 118 दूना 236 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, 236, यूपीएसआई में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 6 में से 6 गया 0, और 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा, और हाँ कितना, 140। तो 236 में 140 कितना परसेंट है, ठीक है। परसेंट निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 100%। मुझे इतना पता है कि जो 236 है ना वो 100% की वैल्यू है, तो 118 जो है वो 50% की वैल्यू है। कितना कम है 40 से, 18 12 30 और 12 10 22, ठीक है। 18 2 20, मतलब 22 अंकों की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे इतना पता है। यहां से भी करूंगा तो यहां भी 9 आ जाएगा करीब, तो 59.32 हो जाएगा। देखिए 22, क्योंकि 23.6% की वैल्यू 10 है, मुझे 22 की वैल्यू निकालना है, तो 22 जो होगी वो 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, तो 59.32 आ गया। बाकी गुणा भाग करोगे तो करते रह जाओगे, टाइम नहीं मिलेगा। सवाल आसान दिख रहा है लेकिन कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ये करेंगे तो आप जल्दी कर ले जाएंगे, इसीलिए मैंने सवालों को किया है। एक 1494 ग्राम को 8.3 किलोग्राम का कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि 8.3 कर दो चाहे, तो आप यहाँ पे इसको देखो, सेम कास्ट में होना चाहिए। अगर ये किलोग्राम में है, रेशियो हमेशा सेम कास्ट में, तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए। तो 1000 डिवाइड करें 1.494 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो 8 यहां पे मैं क्या करूं, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे ये पता है कि यहां से हटाएंगे तो यहां आएगा, और ये दोनों जीरो कट जाएगा। 83 पहाड़ा पढ़ दूं तो 10 बार 830 जाएगा, 830 जाएगा, ठीक है ना। और 3, अब आपका 830 हो जाएगा। 8 दूनी 16 होता है, मतलब कि करीब 8 त्रिक 24, 18 बार लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 18 या 54 के 4, 18 8 144 और 5 149, सीधे करेक्ट 18 बार चला गया, तो कहेंगे सारा 18 आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। कितना आ गया, 18 आंसर आ गया। दूसरा तरीका ऐसा क्या हो सकता है बेटा, कि ये 1494 ग्राम जो लिखा है ना, ग्राम, आप 8.3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, तो इसको हटाओगे, एक यहाँ आएगा, 1 2 3 ही कट जाएगा, तो 83 18 हो जाएगा, तब भी वही आएगा, परसेंट में 18। बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी। मतलब रेशियो हमेशा सेम कास्ट में होना चाहिए। यहाँ किलोग्राम था तो मैंने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया, इसलिए पॉइंट लगा दिया। यहाँ ग्राम में था, ये किलोग्राम में था, मैंने ग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बात। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है जिससे 10 चौके 3 छक्के, ठीक है, शामिल है, वह अपने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर रन बनाता है। तो बहुत आसान सवाल है। तो 205 रन बनाया टोटल, ठीक है ना। तो 10 चौक 40, 7 छंग 42, 40 प्लस 42, 4 और 6 से बना दिया उसने। तो आप कहेंगे सर 205 माइनस 82, तो कितना हो जाएगा? 82, 8, 90, 18 और 5, 23, ये हो जाएगा 123। 205 में से 123 रन उसने दौड़ के बनाया, तो कितने परसेंट हो गया ये आपको बताना है, ठीक है ना। यही तो है। तो 5 चौक 20, 5 एकम 5 है ना, और 5 20 100, 3 बार जाएगा और 20 3 60। तो आप कहेंगे सर 60% हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। 60% इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 60% रन उसने दौड़ के बनाए हैं। अगले सवाल की तरफ आए कि जब 75 में किसी संख्या का 75 में किसी संख्या को का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या मिल निकलती है। तो जब भी किसी परसेंट को फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो 25 या 75, 25 चौका 100, इसका मतलब वो संख्या कितनी है? 4 है। उस 4 संख्या का 75% 3 है। तो कह रहा है किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है ना, जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है, तो 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या मिलती है। इसका मतलब है कि अगर इस 4 में एक 3 में 1 जोड़ दें तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 75 है। तो वही संख्या निकलती। संख्या क्या है? 75 गुणे 4। तो 4 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 4 गुणे 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 आ जाएगा। 75 चौका 300, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? जब 75 में किसी संख्या, आप कह दिए संख्या x है, ठीक। जब 75 में किसी संख्या का 75%, 75 में किसी संख्या का 75%, ठीक, जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। दूसरा तरीका जैसा उसने कहा है, ठीक है ना। तो ये 75 हो जाएगा तो इधर आएगा तो कितना मिल जाएगा? 25x/100। आप कहेंगे यस सर। 25 चौका 100, इधर कितना रहेगा? 75। ये इधर चला जाएगा तो x बराबर जो होगा और 75 गुणे 4 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर कितना आ गया? 300 आ गया। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ गया? 300 आ गया। बात ठीक है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। P का 5% 10 है, Q का 10% 5 है, तो R P/Q के बराबर है। R का मान ज्ञात कीजिए। सब यूपीएसआई में कितने आसान सवाल पूछे गए हैं, कहीं अलग से लेकर नहीं है। हर टाइप के सवालों को कराऊंगा, परेशान मत होइए। इजी टू हार्ड। P का 5% 10 है, तो P का जब 5% की बात करूंगा कितना है? 10 है, ठीक है ना। अब 5% को लिख सकता हूं मैं कितना? 1/20 बराबर किसके? 10 के। तो P का जो मान होगा वो कितना आ गया? 200 आ गया। और Q का 10% अर्थात 1/10 जो है वो 5 है, तो Q जो है वो कितना है? 50 है। तो R = P/Q है और P का मान कितना है? 200 है, ये 50 है। 5 चौक, तो R का मान जो है वो क्या है बेटा? 4 है। यही सवाल का आपका आंसर हो गया। R का मान कितना आएगा? 4 आएगा। बात समझ में आ रही है? जब भी ये सवाल आया होगा तो मुझे लगता नहीं कि ये 12-15 सेकंड से ज़्यादा लगा होगा सवाल को करने में। क्लियर है बात? एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? बताइए जल्दी से। एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है। इसका मतलब ये है कि आपने कहा कि एक संख्या x है का 40%, एक संख्या का 40% 650 के, हाँ 40% 650 के 20% से 190 अधिक है। इसका मतलब है 650 का जब 20% निकालेंगे तो इनका जो डिफरेंस है ना वो 190 है, ऐसा बोल रहा है वो। अगर ना समझ में आया कि ये बात कैसे लिखी गई तो इस बात को समझो कि एक संख्या का 40%, अगर मैंने लिखा एक संख्या का 40%, ठीक, 650 के 20%
से 190 अधिक है, तो मैंने इसको 190 दे दिया तो बराबर हो गया। तो यही चीज़ मैं क्या किया है, मैंने इधर लेके आया है। तो मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, 40% माइनस 650 का 20% बराबर 190 के। क्या ये बात मैंने यहाँ नहीं लिखी है? क्या ये बात मैंने यहाँ नहीं लिखी है? आप कहेंगे यस सर। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, आपको बताना क्या है, तो वह संख्या बताइए क्या है। संख्या x निकालना है और कुछ करना नहीं है। तो मैं कहूँगा कि x 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, दोनों जीरो कट जाएगा, परसेंट हट जाएगा। अब 65 दूना 130 होता है, तो 190 प्लस 130, 9 3 12, 200, 330 कितना हो जाएगा, 330। एक थोड़ा और नीचे लिखते हैं, 330 हो जाएगा। तो x इंटू 2/5, ठीक है, 200, 9 3 12, 320। ये कटेगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, 160। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80, 800 हो गया। आप कहेंगे ये सर है क्या ऑप्शन में? है। तो बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताए, वो कमेंट करके बता सकता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो मान जो खुद के 7% से 1.686 अधिक है वो है। कह रहा है कि वो मान बताओ, सवाल देखो कैसे लिखा है, वो मान बताओ जो खुद के 7% से 1/6% अधिक है ना। मतलब अगर मैं कह दूं कि वो मान जो है वो x है, ठीक है ना, जो खुद के 7% से, मतलब कि x का जब हम 7% निकालते हैं तो इसमें डिफरेंस आता है 1.86 का आ जाता है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब सॉल्व करूँगा तो ये 100x जाएगा और 7x, तो कितना हो जाएगा, 93x बटे 100 आ जाएगा। परसेंट हटा दिया, 1.86 आ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे, कट जाएगा, 93 पहाड़ा पड़ेंगे, 2 बार जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 2 आ गई। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? तो वो मान क्या है, 2 है, जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। खुद के 7% से, मतलब 2 ऐसी एक संख्या है जो 2 के 7% से 1/6, 1.2 सते 14.4 है ना, 1.14 है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये दोनों सेम क्वेश्चन है क्या? यस, दोनों सेम क्वेश्चन आ गया बेटा। तो यहां भी आंसर क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 150 है। अगर एक का 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात करें कि दो संख्याओं का योग 150 है। ध्यान देना मेरी बात को। कह रहा दो संख्याएं x प्लस वाई, मैंने कहा दोनों संख्याएं x और y हैं, उनका योग 150 है। ठीक है, फिर कह रहा अगर एक का 1/4, अगर एक संख्या x है, इसका 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है, दूसरी संख्या y है, इसके 1/6 से 5 अधिक है, तो 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अधिक अंतर आ गया, तो 4 3 12, ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y बराबर किसके, 12 पंजे 60 के। इसको यहाँ लेकर आऊँगा तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर किसके, 2x प्लस 2y बराबर 300। पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको दोनों को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y बराबर किसके, 60 के। ये कैंसिल होगा तो 5x बराबर 360 के, तो 5 सते 35, 5 दूना 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 72 आ गई। तो y की वैल्यू आप चाहे जहाँ से निकाल लो, 75 दूना 150 होता है, कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो उसने पूछा है कि तो छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या यही 72 है। आपको ऑप्शन मिल गया।
क्या ये बात आपको समझ में आई? मुझे नहीं लगता कि इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम में इस सवाल को भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ आते हैं कि दो अंकों का योगफल 12 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। इन अंकों में से बड़ा अंक ज्ञात कीजिए, क्या है? सिंपल सवाल है, दो अंक कौन है नहीं पता है, तो मैं कहता हूँ दो अंक x और y हैं जिनका योगफल क्या है? 12 है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। कह रहे हैं इनके व्युत्क्रमों का योग, अगर x और y हैं, इनका व्युत्क्रम करें तो क्या होगा? 1/x और 1/y। इनके व्युत्क्रमों का योग लिखूंगा तो x प्लस वाई अपान एक्स वाई हो जाएगा। और योगफल कितना है? दोनों को जोड़ने पर 4/9 है। आप कहेंगे यस सर, तो इनमें से बड़ा अंक ज्ञात कीजिए, क्या है? तो मैं यहाँ से आराम से कह सकता हूँ, आराम से, कि जो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? वो 12 है। ठीक है ना? 12 अगर है तो क्या आया? 3 से गुणा किया, तो x y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो आप कहेंगे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब एक ऐसा नंबर है कि जिनका सम 12 है और उनका प्रोडक्ट कितना है? 27 है। 9 त्रिक 27 और 9 3 12, तो बड़ा अंक क्या होगा? 9 बन जाएगा। बस यही आंसर है आपका। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? 4/9, 4 से 3 बटे 3, 27 हो गया। तो दोनों के कोई ऐसी संख्या है, दो संख्याएं जिनका प्रोडक्ट 27 है, उनका सम 12 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 9 त्रिक 27 और 9 प्लस 3 12। तो बड़ी संख्या कौन हो गई? 9 हो गई। यही आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए। यदि तीन संख्याओं का योगफल योग 12 है, तीन संख्याओं का योग 12 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा? अगर यहाँ पे हम बात करें बेटा, ध्यान से सुनो, कि तीन क्रमागत संख्याओं का, ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है ना? आप कोई भी तीन संख्या लीजिए, क्रमागत 12 हो जाए, तो आपको पता है कि क्या ले लो, 3 4 5, 3 4 5, तो 5 4 9 3 12 है। कह रहा है कि तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा? 20 आएगा। ऑप्शन 20 नहीं है, मिसिंग है बेटा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 20 आएगा और कुछ नहीं आएगा। आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि तीन क्रमागत संख्या x, x प्लस 1 और x प्लस 2। कह रहा है कि योग 12 है, तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से भी चेक करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। 2 3, अब इसमें कौन सा? सब कुछ तो क्लियर है, तो 3x हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 3 त्रिक 9, तो x बराबर क्या मिल गया? 3 मिल गया। तो 3 1 4 और 3 2 5, इन दोनों को गुणा करूंगा तो 20 ही आएगा। इसका मतलब आंसर 20 होगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है? और कुछ नहीं आएगा। एक आदमी जनवरी 2018 में 1750 बचाता है और हर महीने पिछले महीने की तुलना में, हर महीने पिछले की तुलना में 95 में बचत में 95 की वृद्धि करता है। वर्ष 2018 में आदमी की वार्षिक बचत क्या है? मतलब 18 में, मतलब पहले महीने में उसने कितना बचाया? तो मैं यहाँ पे आपको बात समझा देता हूँ पहले, कि सपोज दैट पहला महीना जनवरी है, ठीक, उसने कितना बचाया? 1750 बचाया। अगले महीना फरवरी, फिर मार्च, 95 फिर प्लस किया, जो आया फिर उसमें उसने 95 प्लस किया ना, है? ऐसे 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 कितना? दिसंबर हो गया। कौन सा? दिसंबर। ठीक है? दिसंबर में कितने महीने होते हैं? मतलब सॉरी, साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो इसका मतलब उसने 12 हर महीने, इसका मतलब है कि जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगा? वो एक एपी सीरीज बनेगी, समांतर श्रेणी। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि आपसे पूछा है कि 18वें आदमी की वार्षिक बचत क्या है, तो सिंपल सी बात है कि Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। क्या है? समांतर श्रेणी के
n पदों का योगफल है। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो n कितने हैं? 12 हैं। तो मैं यहीं पे लिखूंगा 12/2। चलो अच्छा लिख देता हूँ एक स्टेप में। चलो मैं नहीं लिखता हूँ 12/2, चलो अच्छा लिखता हूँ 12/2 और 2। a की वैल्यू प्रथम पद कितना है? 1750 है। प्लस n की वैल्यू क्या है? 12 - 1 11 और d कितना है? 93 का गैप आया बस। तो ये कितना हो जाएगा? 6 बनेगा। मैं कहता हूँ कि आंसर वही होगा जो 6 का मल्टीपल होगा, लेकिन चलो ठीक है अभी मत करो। और 6 के साथ साथ 3 का भी मल्टीपल होगा। 7 2 9 5 2 7, ये नहीं है। 7 2 9 7 2 ये है। 7 2 9 6 2 8 ये नहीं है। ठीक है, और 7 2 9 4 2 6 ये है। ये दो ऑप्शन 3 और 6 के मल्टीपल हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से 17 2 34 एक 3500 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 11 3 33 11 9 99 100 100 कितना हो जाएगा? 2। ठीक, 11 9 99 और 3 102। इनको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 6 गुणे ये 23 तो रहेगा ही रहेगा। हाँ ठीक है, 2a। ठीक ठीक ठीक। मैंने गलत गुणा कर दिया क्या? 11 3 33 के 3 और 11 9 99 100 102 इतना हो गया। इसको मैं जोड़ूंगा n/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट मैच का आना पड़ेगा। 0 नहीं मिल रहा है मुझे, 0 नहीं मिल रहा है। 93 था 95 था। ओफो, तभी तो गड़बड़ हो जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ बेटा मिस्टेक मुझसे हो गई है। 95 है। ठीक है, कितना है ये बेटा? 95। इसीलिए तो बन नहीं रहा था। 11 5 55 के 5, क्योंकि देखिए सब में आंसर क्या आ रहा है? सब में यूनिट डिजिट 0 आ रहा है ना। वही मैं सोच रहा था कैसे आएगा। 11 5 55 के 5 और 11 9 99। 11 5 55 के 5 11 9 99 5 104 ये हो गया। ठीक है ना। अब आप कहेंगे यहाँ क्या आ जाएगा? 45 और 5 और 4, 5 और 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौको 24 5 चक 30 24 3 27 यही बनेगा बेटा। ये आंसर नहीं आएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। क्लियर है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समांतर श्रेणी का क्रम है। यहाँ पे प्लस 95 95 का डिफरेंस आता चला जा रहा है। इसका मतलब वो साल वर्ष 2018 में वो 27,270 रुपये की कुल बचत करेगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में हम। ठीक है, और भी इससे अपडेटेड और बढ़िया क्वेश्चन को लेकर हमने हमेशा मतलब कि हर टाइप के सवाल को मैंने ले रखा है कि इजी टू हार्ड, बच्चा कोई भी हो मतलब बहुत कमज़ोर वो भी सवालों को देख सकता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।